सलाम। इस क्रिसमस, न्यू ईयर और संक्रांति के शुभ अवसर पर जीवा फर्टिलिटी आपके लिए लाए हैं 30% डिस्काउंट आईवीएफ पैकेज पर। इसके बारे में और जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन पे अवश्य फोन कीजिए या आपके निकट जो भी जीवा फर्टिलिटी सेंटर है उस पर जरूर आइए। थैंक यू। आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आईवीएफ के लिए जब पेशेंट्स आते हैं तो उनमें बहुत सारे भय होते हैं कि क्या इसके रिस्क हो सकते हैं, इतने मेडिकेशंस दे रहे हैं, इतना बड़ा प्रोसीजर है, इसमें क्या रिस्क है। आइए हम समझने की कोशिश करें कि इसके रिस्क होते क्या हैं और क्या ये सच्ची में बहुत बड़े रिस्क हैं। आईवीएफ एक ऐसा प्रोसीजर है जहां आपके अंडों को ओवरीज में बढ़ाया जाता है, आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा और उस प्रोसीजर के अंडर उन अंडों को बाहर निकाला जाएगा, आपके हस्बैंड या पार्टनर के स्पर्म्स के साथ मिलाया जाएगा। उन एम्ब्रियोज को लेबोरेटरी में 3 से 5 दिन तक स्टडी किया जाएगा और अच्छे एम्ब्रियोज को आपके घर में डाला जाएगा। तो ये बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको बताया कि आईवीएफ का प्रोसीजर होता क्या है, इसके रिस्क क्या होते हैं। आइए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन से। जो मेडिकेशंस दिए जाते हैं आपके ओवरीज में अंडों को बढ़ाने के लिए, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें हम एक नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 एग्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितने एग्स आएंगे उतने एम्ब्रियोज बनेंगे, उनमें से सिलेक्शन करना इजी होगा, आसान होगा। इसीलिए 10 से 15 एग्स बढ़ाने की कोशिश होती है। लेकिन अगर एएमएच कम है, आपका एंटी मुलेरियन हार्मोन कम है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा है आपके बॉडी में, आपके स्कैन में ये देखा गया कि ओवरीज में अंडे बहुत कम है, सो 10 से 15 हम एक्सपेक्ट नहीं करते, कम भी आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? थोड़ा बहुत बर्निंग, थोड़ा बहुत घाव लगना इंजेक्शन की वजह से, जहाँ इंजेक्शन दिया जाता है वहाँ पे इरिटेशन होना बहुत कॉमन है। उल्टी के जैसे होना, नौसिया होना, ये भी बहुत कॉमन सिम्टम है। देन टेम्पररी एलर्जिक रिएक्शंस, जहाँ पे इंजेक्शन दिया जा रहा है वहाँ पे टेम्पररी रेडनेस या इचिंग होने का चांसेस। ब्रेस्ट में टेंडरनेस या इंक्रीज्ड वजाइनल डिस्चार्ज होना, मूड स्विंग्स रहना या थकान होना, आलस होना, ये भी एक बहुत कॉमनली देखा गया सिम्टम है। या ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी विस्तार में, मगर ये जो सिम्टम्स है जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत शॉर्ट लिव्ड हैं। जब तक आप इंजेक्शंस ले रहे हैं तब तक ही होने के चांसेस होते हैं। जैसे ही इंजेक्शंस विड्रॉ कर दिए जाते हैं लगभग 10 दिन के बाद इन सिम्टम्स का भी कम हो जाना बहुत आसानी से देखा गया है। OHSS यानी कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो केवल 1% औरतों में देखा गया है और आजकल ये बहुत कम है। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन में ओवरीज बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा अंडे आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत फ्लूइड एक्यूमुलेट भी हो जाता है अब्डोमिनल कैविटी में। इसकी वजह से डिस्टेंशन यानी बॉडी का पेट का सूजना, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहना, पेन रहना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन ये आजकल बहुत कम देखा गया है, क्योंकि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन जिसको हो सकता है उसको पहले से ही ट्रैक किया जाता है। स्कैन में ही पता लग जाता है कि ये औरत, ये पेशेंट बहुत ज़्यादा अंडे देने वाली है, तो इसका डोसेज हमें ध्यान से देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन को रोका जा सकता है। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत कम महिलाओं में देखा जा रहा है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट के दौरान ही यानी कि इंजेक्शंस देने के दौरान ही बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स द्वारा। एग रिट्रीवल के दौरान क्या रिस्क हो सकते हैं? एग रिट्रीवल में जैसे मैंने कहा एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। एक बहुत पतला सा लंबा सा नीडल अंडर अल्ट्रासोनोग्राफी यानी स्कैन करते हुए आपके वजाइना के थ्रू ओवरीज में जाएगा। वहाँ पे जितने फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं उन्हें कलेक्ट किया जाएगा, अंडों को कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को कलेक्ट करके लेबोरेटरी में दिया जाएगा। ये प्रोसीजर अंडों के मुताबिक लगभग आधे घंटे से 40 मिनट तक का होता है, बहुत छोटा प्रोसीजर। और ये प्रोसीजर के बाद आप रिकवरी रूम में शिफ्ट किए जाते हैं। एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम होने के बाद 2-3 घंटे के बाद आप अपने आप घर जा सकते हो। तो ये बहुत आसान तरीका है, प्रोसीजर है, बहुत मिनिमल इंटरवेंशन हो रहा है, माने कि आपको कोई कटिंग नहीं दिया जा रहा है, सूचर नहीं किया जा रहा है, आपको एडमिट नहीं किया जा रहा है, बहुत आसान सा प्रोसीजर है। बट इसके कभी कभी रिस्क हो सकते हैं, वो क्या है? कभी कभी माइल्ड से मॉडरेट पेल्विक या एब्डोमिनल पेन रहना, यानी कि पेट में थोड़ा सा दुखना, क्योंकि जितना भी है थोड़ा बाहर का प्रोसीजर, एक नीडल आपके बॉडी के अंदर गया है, तो इतना पेन तो माइल्ड पेन होना लाजमी है, लेकिन इसके आपके को पेन किलर्स भी दिए जाएंगे। कभी कभी इंजुरी हो सकता है अंदर के ऑर्गन्स में जो ओवरी के आसपास है, जैसे ब्लैडर हुआ या बवल हुआ या ब्लड वेसल्स हुए, मगर ये प्रॉब्लम बहुत केयरफुली असेस किया जाता है, डॉक्टर को पहले ही पता होता है, क्योंकि अगर किसी का बहुत सीवियर स्टेज एंडोमेट्रियोसिस के कारण एडिशन से यानी कि जो ऑर्गन्स हैं ओवरीज के आसपास चिपके हुए
तो ये पहले से देखा जाता है और बहुत केयरफुली आपके ओवरी को ही टारगेट करते हुए आपके एग्स को निकाला जाता है। तो इसके चांसेस भी आजकल बहुत कम है, क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी भी इतना एडवांस हुआ है कि डॉक्टर को साफ साफ नजर आता है कि नीडल कहाँ जा रहा है। अगला है पेल्विक इन्फेक्शन। कभी कभी इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जितना भी है ये एक प्रोसीजर है, लेकिन ये भी आजकल बहुत कम हो गया, क्योंकि प्रोसीजर के दौरान ही आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ना के बराबर ही हैं आजकल। नेक्स्ट है सिवियर इन्फेक्शन होना। सिवियर इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी सर्जरी करके ओवरीज को निकाला जाता है, बट ये 1 in 1000 पेशेंट्स में होता है, जिसकी वजह से इसको ना के बराबर ही कहा जाता है, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट प्रोसीजर के बाद आजकल बहुत अच्छा हो गया है और कॉम्प्लिकेशंस आईवीएफ के वजह से बहुत कम हो गए हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान क्या रिस्क हो सकते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसे मैंने कहा बहुत आसान प्रोसीजर है, ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है, बट इसीलिए क्योंकि स्टेराइल कंडीशंस में करना है, तो एनेस्थीसिया नहीं है, बहुत आसान 15 मिनट का प्रोसीजर है, जहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा देखा जाता है कि आपके गर्भ का शेप क्या है और कहाँ एम्ब्रियो को रखना चाहिए। इसके दौरान बहुत पतला ट्यूब लेके जिसमें एम्ब्रियोज को लिया जाता है, उसे यूट्रस में पास किया जाता है और एम्ब्रियोज को वहाँ छोड़ा जाता है। तो जैसा मैंने कहा उतना ही सिंपल है प्रोसीजर, और अक्सर इसमें पेन नहीं होता है। जिनको पेन होता है, जिसका सर्विक्स बहुत छोटा है, जिनके एंडोमेट्रियोसिस की वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, डिस्टेंशन की वजह से, उन अवसरों में एनेस्थीसिया के अंडर भी ये प्रोसीजर किया जा सकता है। आईवीएफ प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्या? सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो ये है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकते हैं, क्योंकि हम 2 या कभी कभी एडवांस स्टेज में 3 एम्ब्रियोज डालते हैं, तो 2 एम्ब्रियोज या ट्विनिंग का होना बहुत कॉमन होता है। अक्सर हम 2 डालते हैं तो ट्विन प्रेगनेंसी होना बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर आते हैं। ये जान लेना ज़रूरी है कि ये कॉम्प्लिकेशंस जैसे जनरल पॉपुलेशन में होते हैं वैसे ही आईवीएफ पॉपुलेशन में भी होते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि महिला का एज, जितना एज ज़्यादा होता है उतने कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन में होते हैं वैसे आईवीएफ पॉपुलेशन में भी होते हैं। कुछ ऐसे रिस्क्स हैं आईवीएफ प्रेगनेंसी के जिन्हें मैं बताना चाहूँगी, जिसे प्री टर्म लेबर कहते हैं या प्रीमेच्योर बेबीज होना होता है, क्योंकि जब ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज आप कंटिन्यू करते हो तो ये कॉम्प्लिकेशंस बच्चों पे भी असर दिखाने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है मैटरनल हेमरेज, या उसके बाद डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन, नेचुरल ना होते हुए सिजेरियन सेक्शन का होना, या प्रेगनेंसी रिलेटेड हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ज़्यादा होना, या जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि जब आप गर्भ से हो डायबिटीज़ का होना। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जैसे जनरल पॉपुलेशन में मल्टीपल प्रेगनेंसीज के साथ होते हैं, यहाँ भी होते हैं, बट क्योंकि एज भी एक फैक्टर प्ले करता है, इसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी बरकरार करते हुए उसे ट्रीट किया जाता है। मिसकैरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या ज़्यादा होते हैं, ये भी सवाल हमसे पूछा जाता है। ये जान लीजिए कि जब इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं और जब हम एज फैक्टर देखते हैं, जितना एज बढ़ता है उतने कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। एज जैसे जैसे बढ़ता होता है मिसकैरेज रेट भी बढ़ रहा होता है। सो जहाँ पे 15% चांस होता है मिसकैरेज का 20s के आसपास उम्र वाली औरतों में, 50% रिस्क होता है मिसकैरेज का 40s में होने वाले औरतों में। 35 से 40 तक भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, 30% 40% चांस ऑफ मिसकैरेज होता है। मिसकैरेज रेट उतना ही बढ़ रहा होता है जितना जनरल पॉपुलेशन में एज की वजह से बढ़ रहा होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी आईवीएफ में देखा गया है, क्योंकि जब हम एम्ब्रियोज गर्भ में डालते हैं कभी कभी वो ट्यूब में चले जाते हैं या सर्विक्स में चिपकते हैं, जहाँ भी वो एम्ब्रियो ट्रैवल करके चिपकने के चांसेस थोड़ा सा एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी आईवीएफ में देखा गया है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, आप आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं लेकिन ये रिस्क की वजह से आप रुक रहे हैं, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।